जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बंगाल विधानसभा का चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा वैसे वैसे बंगाल की राजनीति की परिस्थिति कुछ बदली बदली सी लग रही है। और जिस तरीके से बीजेपी पर्दे के पीछे से भाई बाबरी मस्जिद का निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है, ये बात जो है कि राजनीति की गलियों में काफी चर्चा है भाई इस बात को लेकर कि ये जो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का नींव रखा, भाई ये हुमायूं कबीर का जो सारा खेला हो रहा वो बीजेपी के मार्फत से हो रहा। क्या पर्दे के पीछे बीजेपी ही खेल रही है खेला? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या जिस तरीके से हुमायूं कबीर भाई बाबरी मस्जिद का नींव रखे हैं, ये इस्लाम क्या कहती है, इस्लाम में कितना जायज है। ये सारी बात हमारे साथ जो पैनलिस्ट में है, हमारे साथ जो बैठे हुए वो तौकीर अंसारी साहब राजनीति को काफी करीब से और इस्लाम के भी बारे में बहुत बारीकी तरीके से इनको समझ है और इनसे भी जानेंगे क्या इस तरीके का मस्जिद, जिस तरीके का मस्जिद का निर्माण हुमायूं कबीर कर रहा जायज है या नहीं है। क्या बीजेपी पर्दे के पीछे सारा खेल खेल रही है माहौल को बिगाड़ने के लिए? चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं। हमारे साथ तौकीर अंसारी साहब हैं। पहले तौकीर अंसारी साहब को जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी अपनी कीमती वक्त जो है इस चैनल को आपने दिया। तौकीर अंसारी साहब, सवाल है यहां पर कि बंगाल का विधानसभा चुनाव करीब आ रही है, 26 में चुनाव होना है, आने के स्टार्टिंग फेज में। उससे पहले हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का नींव रखा, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, हुमायूं कबीर जो है सो जिस तरीके से जो जहां तक हम उसको जान पा रहे हैं, लगातार वो जो है सो बीजेपी के लिए काम करता आया है शुरू से। और कई बार जो है सो लोकसभा मेरे ख्याल से लोकसभा भी चुनाव लड़ा है बीजेपी के टिकट से। और अभी जो मामला है इस पूरे दुनिया में, पूरे देश में जो है सो इस बात को सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति है और कुछ नहीं है। जात पात लन फन जो है सो जोड़ने का जो है सो जो सिलसिला भाजपा का जो रहा है, ये सारे लोग अवगत हैं इससे। आज पते की बात हम आपको एक बात बताते हैं कि सबसे बड़ा चीज है जिस बाबर से भाजपा के लोग, संघ के लोग, ठीक है, यहां तक के जो है सो जो मीडिया चैनल है जिसको चाटुकार मीडिया कहते हैं, अभी गोदी मीडिया जो कहते हैं, वैसे मीडिया चैनल जो है सो बाबर के नाम से चिढ़ जाती थी। आज पता है, आज एक स्टेटमेंट जो है सो इन लोगों का नहीं आया कि वो क्या गलत हो रहा है या सही हो रहा है। सो वो जान रहा है कि क्या हो रहा है, सो क्योंकि खुद काम उन लोग करा रहा है, तो इस बात को तो उन लोगों को पता है। ये बात मीडिया वाले लोग और बीजेपी वाले लोगों को पता है। और ये बात जो है कि जिस बात को तौकीर अंसारी साहब कहे हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव, यानी कि जो हुमायूं कबीर लड़े थे वो आपका जो है कि मुर्शिदाबाद से बीजेपी का टिकट से वो चुनाव लड़े थे। अब सोचिए, हालांकि वो जिस भी दल से चुनाव लड़े हैं, उनकी अगर दल की बात करेंगे तो हम लोग 2011 से डिस्कशन करेंगे, 2011 से उनकी जो है कि राजनीतिक करियर को हम दिखाएंगे आपको। लेकिन एक चीज और भी सवाल है, मेरा सवाल है, क्या इस तरीके से जो मस्जिद की तामीर की जा रही है इस्लाम क्या कहती है? और साथ ही साथ भाई उन मुसलमानों को आप क्या संदेश देंगे जो मुर्शिदाबाद में ईटा लेके दौड़ रहे हैं, पत्थर लेके दौड़ रहे हैं? नहीं भाई, आप एक चीज समझिएगा, जो ईटा और पत्थर जो है सो हम पहले बताए ना, जो गोदी मीडिया है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रही है, ठीक है। वहां महज जो है सो 2 से 2,500 का भीड़ होगा या तो फिर 1,000 लोगों का भीड़ होगा, ठीक है। देखिए, आप एक बहुत बड़ा देश है ये, और इस देश में जो है सो भावना बहुत सारे लोगों का है। अब इसको रोक नहीं पाइएगा, 1,000 1,500 लोगों को जो है सो वहां जाने से नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि बाबर और बाबरी मस्जिद का एक यानी कि कह लीजिए कि एकदम पुराने जमाने से, कह लीजिए आजादी से पहले से जो है सो जो इसका जिक्र चला और केस वगैरह चलता रहा है ना, तो एक मुसलमानों के प्रत्येक संपत्ति जो है सो जुड़ा हुआ रहा हमेशा, ठीक है। तो 1,000 1,500 का भीड़ कोई मायने नहीं रखता, वो ईट ले जाना फलाना करना ये मायने नहीं रखता। मायने इस बात का है, समझे ना, मायने इस बात का है कि आपने कहा जो बात
जो सवाल किया कि इस तरीके का मस्जिद क्या जायज तरीके से बनाया जा रहा है क्या इसमें। देखिए, हम पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम जो है सो मुस्लिम धर्म गुरु के जो है गुरु नहीं है, समझे ना। मतलब आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, और इस्लामिक कह लीजिए कि मुफ्ती नहीं है जो हम फतवा दे सके। लेकिन जहां तक के मेरा नजर जा रहा है, जहां तक के मेरी नजर जाती है इस बात पर, तो हमको एक चीज समझ में आता है कि किसी भी मजहब में, ठीक है, ये इवन जो है सो इस्लामिक मजहब समझ लीजिए कि इस्लामिक मजहब में इस तरीके का राजनीतिक करके जिससे सत्ता हासिल हो, ठीक है, जिससे हमको कोई बड़ा काम हो जाए, मतलब लोभ और लालच और फितना फैला करके, समझे कि नहीं, इस तरीके का मस्जिद की तामीर की इजाजत नहीं दी गई है हमको, जहां तक ये समझ है। देखिए, एक बात तो इस बात से जाहिर होता है, क्योंकि तौकीर अंसारी साहब एक बात कहे कि हम कोई मतलब इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, कोई मुफ्ती नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत कुछ कह सकते, फतवा दे सकते, लेकिन जो इनकी समझ है और हमारी भी बाकायदे ये समझ है, क्योंकि कुछ मुफ्तियों का, कुछ मौलानाओं का जब वीडियो को देखे इससे रिलेटेड, तो उनका भी साफ कहना था कि इस तरीके का तुष्टीकरण करके, राजनीतिकरण करके, और भाई इस तरीके का मस्जिद का तामीर करना इजाजत नहीं देता। बल्कि एक बात और एक बड़ा बेहतर व्यक्ति बताए कि जब आप मुर्शिदाबाद स्टेशन से जब आप उतरेंगे और महज 20 मीटर की दूरी पे 2 मस्जिद है, और दोनों मस्जिद जो है कि भाई वीरान पड़ी हुई है। कई ऐसे मस्जिदें हैं जो वीरान पड़ी हुई है, खंडर में तब्दील हो गया है। आप उसको आबाद नहीं करके आप एक नई राजनीति को जो है कि प्रोपेगेंडा खड़ा करके, और भाई ध्रुवीकरण, और जहां जिस राज्य में माहौल शांत है आप उस राज्य की माहौल को खराब करना चाहते हैं, ये हम साफ लफ्ज में कह सकते हैं। हालांकि मेरे वर्ड से थोड़ा सा लोगों को तकलीफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हुमायूं कबीर जो है ये हरमखोर है जी। इस बात को मैं कह रहा हूं कि क्योंकि ये हरमखोरी कर रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति पर जो भी आकर अगर इस तरीके का माहौल भी मतलब खराब कर रहा बंगाल में, भाई जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, नहीं, इसमें जो है ना, जी, आपका जो बात है इसमें, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए कि अभी तक सबसे मुद्दे की बात जो है, सारे लोग हुमायूं कबीर को गाली दे रहे हैं, है ना, बुरा भला बोल रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है उस मुद्दा पर कोई काम नहीं कर रहा। इवन टीएमसी भी नहीं काम कर रही है उस पर। मैं कह रहा हूं कि आपके राज्य में एक ऐसा सरफिरा व्यक्ति है ना, जो हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, है ना, कोई काम करने जा रहा है, भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है, और आप उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ, बता। इसमें यह है कि ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है महोदया, वो जो है कि एक्शन लेने की बात कही, वो मना करने का, लेकिन तुरंत जो है कि संविधान का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए वहां का जो हाईकोर्ट है, बात समझिएगा, वो जो है इस बात को कह दिया कि भाई आप नहीं रोक सकते हैं। और हाईकोर्ट और कोर्ट न्यायालय अभी कैसे क्या रन हो रहा है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ में आप एक बात समझिए, जी सुनिएगा। सबसे पहली बात है, जिस देश में मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है, जिस देश में, समझे ना, कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है और सत्ता आपके हाथ में है, ठीक है, और वो आदमी जो है हुमायूं कबीर, वो आपका विधायक है, पूर्व विधायक अगर यदि लिखा जा रहा है उसके नाम के पीछे, ठीक है, तो टीएमसी का विधायक लिखा जा रहा है, वो आपका आदमी है, इतना दिन से आप पोस्ट पाल करके बड़ा किए, उसका एक भी कुल्लू नहीं है आपके पास। उस आदमी को तत्काल, अच्छा ठीक है, चलिए नहीं है कुल्लू, ठीक है, हम कह रहे हैं टीएमसी, ममता बनर्जी से मेरा कहना है कि क्या आपके पास मुस्लिम प्रवक्ता नहीं है क्या? आप जो है सो इस बात को मुस्लिम प्रवक्ता के माध्यम से खंडन क्यों नहीं कराते हैं? आपने चुप्पी साध रखा है। नहीं, इसमें भी मैं स्पष्ट कर रहा हूं। उनके एक मंत्री है फिराद हकीम, जो काफी बड़े मंत्री है ना, वो टीएमसी के काफी कद्दावर नेता, एक मंत्री, जी नहीं, एक मंत्री, वो फिराद हकीम की हम बात कर रहे हैं। वो बाकायदे आकर जो है किसका खंडन की है कि हुमायूं कबीर जिस काम को कर रहा है, पहले भी उसको समझाया गया है कि इस तरीके का तुष्टीकरण, इस तरीके का माहौल खराब करने वाला,
इस हुमायूं कबीर को थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका मुर्शिदाबाद बहुसंख्यक है मुसलमानों का, ठीक है, आप वहां इस तरीके का घटना को अंजाम दे दे रहे हैं, लेकिन जहां पर अल्पसंख्यक है मुसलमान, नहीं ये बात नहीं, बोल बोल करके जो है हम सुन के तक गए। अल्पसंख्यक है मुसलमान तो वहां ये है, ये क्या बोलने की जरूरत है? इस आदमी को जाकर यदि मंत्री है ये, ठीक है, इस आदमी को सीधा सीधी अपने बारे में बात करे ना, दूसरे प्रदेशों की क्या बात करता है? जैसे मोटा मिसाल, अभी अगर यदि चुनाव हो, और असदुद्दीन अवैसी वहां जाकर के चुनाव लड़े, सारा जो है सो इसके मुस्लिम नेता जो है सो एकजुट हो जाएंगे, सारे मंच पे दिखेंगे। आज क्यों नहीं दिख रहे? आज अवैसी साहब के नाम से जोड़ करके देखा जा रहा है इस मामले को। क्या बात करते हैं आप कि एक मंत्री आ गया, क्या है मंत्री वो? ने फिराद हकीम, हम उसको नहीं जानते, इस चीज का खंडन किया है कि ये जो गलत हो रहा है, नहीं होगा, गलत कर रहा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होना चाहिए सर, समझे ना? ऐसे लोगों को गिरफ्तारी होना चाहिए, इनके पराकेन जैसे भी हो, जिस मामले में हो, करना चाहिए गिरफ्तारी, और गिरफ्तार करके जो है सो ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए। क्योंकि ये लोग, एक आदमी हमको बड़ा बढ़िया बात बोल रहा था टीएमसी के बारे में, है ना, जब बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे टीएमसी के बारे में, बहुत बढ़िया बात बोले थे कि 2011 से लेकर के 2021 तक, ठीक है, 2011 में जो है सो एक भी सीट नहीं है बीजेपी का, ठीक है, और ये जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, इस पर तुम देख नहीं रहे हो कि बीजेपी घुस रही है वहां? आप बीजेपी रोकने की बात करते हैं। ये जो है ना, तो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा सर। आप कहीं ना कहीं इस मामले में आप भी संलिप्त हैं, क्योंकि आपको भी हिंदुओं का वोट चाहिए और सहानुभूति चाहिए। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई उसे तत्काल गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि हुमायूं कबीर का जिस तरीके का कारनामा, सही बात है कि एक टाइम बीजेपी, मतलब अगर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं उसके बारे में, हुमायूं कबीर के बारे में, तो कहता है 2011 में कांग्रेस के टिकट पे रेजी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा, जीता भी बाकायदा। 2011 में कांग्रेस के आने की सीट से, मतलब कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा, जीता। 2012 में आंतरिक विवाद, यानी कि पार्टी से कुछ विवाद हुआ, अब फिर वो इस्तीफा दे दिया पार्टी से। 2013 में टीएमसी में शामिल हुआ और पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया हुमायूं कबीर। 15 में पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में टीएमसी ने 6 साल के लिए उसे निकाल दिया। यानी कि एक बार आप ऑलरेडी पार्टी के, मतलब जो आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी के विपरीत ये बंदा काम किया हुमायूं कबीर, आपने 6 साल के लिए निकाल दिया। और फिर वो व्यक्ति जो है कि 2018 में बीजेपी में शामिल होता है, आप जब निकाल दिए तब। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है, हालांकि बीजेपी का टिकट से, हालांकि चुनाव हार गया, बीजेपी में रहता है। 2011 में फिर से जो है वो टीएमसी, 2021 में फिर से वो टीएमसी ज्वाइन करता है। बताइए, क्योंकि उसका जो 6 साल का निष्कासित था वो समय खत्म हो गया। 21 में जो है कि फिर से ज्वाइनिंग करता है, आप फिर ज्वाइनिंग लेते हैं, और भाई फिर जो है कि वो आपके टिकट पे चुनाव लड़ता है, वो जीतता है, और अगले 5 साल, मतलब अगले 4.5 साल तक वो सब चीज सही सलामत आपके पार्टी में है। और फिर जो है भाई सोचने पर, थोड़ा सा विषय पर गौर करने की बात हो जाती है कि ऐसे लोगों का पाल पोस कर आखिर रखना, और इस तरीके का हरकत जब कर रहा, तो भाई हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता था, कि एकदम गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाल देता, क्योंकि माहौल खराब। आखिर साजिश तो कुछ नहीं है। एक काफी बेहतर व्यक्ति बोला कि भाई इस व्यक्ति का उम्र जो है, इस व्यक्ति का अगर अभी हम उम्र देखें वर्तमान समय में, तो 62 साल की उम्र का है ये व्यक्ति, और बाबरी मस्जिद के लिए इसको इतना ही फिक्र है, क्योंकि देखिए बाबरी मस्जिद का नींव जो ये रखा है मुर्शिदाबाद में, वो 6 दिसंबर को ही रखा, जिस दिन बाबरी का विध्वंस हुआ उसी दिन का, जिस दिन आने की बाबरी मस्जिद का मतलब शहादत हुआ उसी दिन। अब एक बात समझिए, ये व्यक्ति जीवन में कभी भी बाबरी मस्जिद का शहादत का एक भी आंदोलन या किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं रहा। आप सोचिए ना कि जिस वक्त में ये इंसान, मतलब समझ लीजिए जिस वक्त में बाबरी मस्जिद का, मतलब मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, उस वक्त में ये आदमी 25 से 26 साल का होगा। 25 से 26 साल का व्यक्ति, और उस समय खामोश है। इसको अचानक ऐसा क्या आ गया कि भाई हरमखोरी पे उतर गया, मस्जिद का तामीर करने लगा। थोड़ी सी हम बात एक और करेंगे, ठीक है, 2-2.5 हजार ही। देखिए शमशान सर,
जैसे एक चीज आप समझिएगा, यही बात हम लोग बार बार बोलते आए हैं, यही बात हर बार हम लोग इस बात को बोलते आए हैं कि भाई पोस पाल करके बड़ा कौन करता है ऐसे लोगों को। सही बात है, जो सो कॉल्ड सेकुलर। आप देख लीजिए ना, अभी क्या है कि यही बात हम बोले थे ना कि मुस्लिम के बीच कोई 20 साल अगर यदि भाजपा के अंदर रह करके आया है और अगर यदि सेकुलर दल उसको टिकट दे दिया तो मुसलमान अंधा होकर के उसको वोट देता है। सवाल नहीं करेगा उससे, लेकिन अवैसी से सवाल करेगा इन लोग। ये बार बार जो है सो हम लोग बोले हैं। अब देख लीजिए ना, इसका देखिए, पहले कांग्रेस रखा इसको, पोस्टपाल के बड़ा किया कांग्रेस, उसके बाद बड़ा किया कौन? टीएमसी, फिर भाजपा बड़ा किया इसको। जब ये भाजपा में चला गया था तो इस सेकुलर दल वालों को लेने की क्या जरूरत थी? एक मुस्लिम नेता अगर भाजपा में चला गया, आज जानते हैं शाहनवाज हुसैन कहीं से चुनाव लड़ सकता था, मुख्तार अब्बास नकवी कहीं से चुनाव लड़ सकता था। उम्र खराब नहीं है उन लोगों का, अभी है, उन लोग लायक है, उस लायक है। जब जरूरत पड़ता है तो बीजेपी जो है सो डिबेट के लिए भेज देता है शाहनवाज हुसैन को कि अब मुसलमानों की जरूरत होगी, आपकी जरूरत होगी, आप जाइए और अपने लोगों को समझाइए। और समझाता है वो आदमी, चुनाव लड़ता वो आदमी, लेकिन उसको कहां रखा है? और वहां रखने के बाद वो आदमी जो है सो दूसरे दल से टिकट लेकर के चुनाव नहीं लड़ पा रहा है, कारण है तो ऐसे लोग जो भाजपा में चले गए है ना, तो मुसलमानों को भी कहेंगे कि भाजपा में जब चल गया था ये आदमी तो फिर किससे आपको बचा रहा है? आप जो हमेशा कहते हैं कि हमको बचाने वाला सेकुलर दल है, और कुछ लोग हैं यूपी में भी हैं, कोई 2-4 को जो है सो वीडियो बनाता है वो टिकटॉक पे और जो है सो यूट्यूब पे, अपने आप को बहुत बड़ा जो है सो मुस्लिम स्कॉलर समझता है और अपने आप को सेकुलर का जो है सो नेता पूछता है। उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो जब वोट देते हैं तो उंगली नहीं काटता आप लोगों का। भाजपा से आया और आपका मुहिम यही है हमेशा से हर सेकुलर दल का कि भाजपा हराओ, तो भाई भाजपा से आया उसके बाद फिर जिता दिए आप, आज जिता दिए, भाजपा का काम कर रहा है, वो भाजपा का ही है। चलिए, ये सारी बात जो है कि समझ में आया कि आखिर किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया और किस तरीके से जो है कि लोगों को, थोड़ी सी बात हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि भाई कम से कम वो जो मुसलमान है, वो जो समाज के लोग हैं, उन समाज के लोगों को थोड़ा सा राजनीति सोच आप डेवलप कीजिए अपना। आप जो है कि चिंतन मंथन कीजिए, आप जो है कि अपनी चेतना को बढ़ाइए और किसी के बहकावे में आके, किसी के बात पे आके आप जो हमेशा लब्बैक कर देते हैं, बस उठाते हैं झंडा और लेके चल देते हैं, ये सब चीज पे गौर फिक्र करें। सही बात तौकीर अंसारी साहब कहे कि भाई वो 19 में लड़ता है बीजेपी से, फिर वो टीएमसी टिकट देती और फिर आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसे लोग को कब सबक सिखाएंगे? आप अपनी राजनीति शऊर को थोड़ा सा बदलिए और मतलब हुमायूं कबीर जैसे व्यक्ति को बायकॉट करना चाहिए। ये गलत कर रहा बिल्कुल जो है कि इस तरीके का मस्जिद बनाना, भाई राजनीतिकरण करके, तुष्टीकरण करके, प्रोपेगेंडा खड़ा करके, भाई फितना फैलाकर, ये बिल्कुल जायज नहीं है। आगे जो है कि क्या आप लोग का राय है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।